हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 5 ईयर प्लान्स को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। ठीक है जी, आज हम उस वीडियो में इसका टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक को इस वीडियो के कि प्लानिंग इन इंडिया वाज क्लोजली लिंक्ड टू द चॉइस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कि प्लानिंग जो हमारे इंडिया की थी, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो पूरी तरह इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड थी कि किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम हम अपना रहे हैं। सो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री। इट इंक्लूड्स मतलब the system of production, the system of resource allocation and the system of distribution of goods and services in the economy। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जैसे 3 तरह की इकोनॉमिक्स में एक्टिविटी होती हैं: प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इन तीनों का सिस्टम कैसा था? ठीक है, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है कि हमारा मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी कितनी होंगी, कैसे होंगी। एंड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन वी मीन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। व्हाट गुड्स, कौन सी गुड्स बनाई जाएंगी। उसमें प्रोडक्शन में क्या था कि द वे मीन्स द वे टू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, कौन किस तरीके से बनाई जाएंगी और ये कौन सी गुड्स बनाई जाएंगी रिसोर्स एलोकेशन में। और द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताएगा कि ब्रॉडली फैक्टर सर्विसेज को हमें रिवॉर्ड कैसे देना है। ठीक है जी, विच मीन्स वी मीन द वे पीपल गेट रिवॉर्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है जी, तो ये 3 तरीके के सिस्टम है हमारे, जिसके बेसिस पे हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को बांट सकते हैं। और वो 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन से हैं जिसपे हम ये तीनों एक्टिविटीज़ को एलोकेट कर सकते हैं? पहला है कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। So these systems are differentiated from each other on the basis of their degree of freedom। ठीक है जी, of the market forces in the economy। कितनी इनको हमने फ्रीडम दी हुई है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से इकोनॉमी में, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, इससे आगे कि कैपिटल इकोनॉमी क्या होती है। अब हम एक एक करके इन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइप ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कैपिटल इकोनॉमी क्या होती है। तो कैपिटल इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटल इकोनॉमी वो इकोनॉमी है, इज आल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। इज डिफाइन एज इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन ओन करते हैं? इंडिविजुअल्स। एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन, और वो फ्री हैं अपने इकोनॉमिक डिसीजन को लेने के लिए एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है जी, एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो देयर इज अ प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज अ प्राइवेट ऑनरशिप। उनके फीचर्स इसके ये हैं कि प्राइवेट ऑनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किए जाते हैं। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी सोल्ड एट प्रॉफिट। सिर्फ उन्हीं गुड्स का निर्माण या प्रोडक्शन होता है जो प्रॉफिट के लिए बेची जा सकती हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू पीपल डिपेंड अपॉन देयर परचेजिंग पावर, और ये किस पर निर्भर करता है? उनकी परचेजिंग पावर पे। लोग कितना खरीद सकते हैं, क्योंकि गुड्स बनेगी प्रॉफिट के लिए, नेचुरली महंगी बनेगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर डिपेंड करती है कितनी है, उसके हिसाब से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। सो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज अप टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री ओनली। मतलब सिर्फ उनका रोल यहाँ तक ही सीमित रहता है, उनका कोई कंट्रोल या रोल इकोनॉमिक डिसीजंस में नहीं होता। और इसका एक मेरिट है कि द मेन मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट। इससे सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट होता है और विच लीड्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद डीमेरिट है, प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी का कलेक्टिव इंटरेस्ट इग्नोर करता है। पुअर पीपल आर इग्नोर्ड बिकॉज नीड ऑफ रिच पीपल आर सेटिस्फाइड ओनली, क्योंकि सिर्फ रिच पीपल की नीड्स ही सेटिस्फाइड होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसका
दूसरी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कौन सी है? दूसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज ए सोशल और कलेक्टिव या पब्लिक ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो डिसीजन है वो दिए जाते हैं सम सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज गवर्नमेंट, ठीक है, विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, ताकि सोशल वेलफेयर लोगों का ज़्यादा हो सके। सो इट इज़ एज्यूम्ड दैट गवर्नमेंट नो अबाउट, ये एन नहीं आएगा, नो अबाउट दैट गवर्नमेंट नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द कंट्री, करके ये एज्यूम किया जाता है कि यहाँ गवर्नमेंट को सब पता है कि देश के लिए क्या अच्छा है, लोगों के लिए क्या बनाना चाहिए। सो इंडिविजुअल डिज़ायर्स आर नॉट गिवन प्रायोरिटीज। तो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की या वो मतलब एज ए कंज्यूमर या एज ए प्रोड्यूसर उनके डिज़ायर्स को नहीं देखा जाता, सिर्फ नेशनल प्रायोरिटीज़ को ही देखा जाता है। ओके, तो इसके फीचर्स क्या हैं बेटा? तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द सोसाइटी एज होल एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन द मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमम। ओके बेटे, सोशल वेलफेयर ज़्यादा होता है और ऑन प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं वो सोसाइटी या गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते हैं। देयर इज़ अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का पूरा रोल रहता है, वो भी डायरेक्ट तरीके से इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और इसका मेरिट क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव इक्वालिटी, ये इक्वालिटी देती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सभी सिटीजन्स के लिए कंट्री के। सो ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, और जो सोशल जस्टिस ही प्रिंसिपल होता है वेलफेयर का, ग्रोथ का। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं सोशलिस्ट। द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट द जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जो प्रोडक्शन है वो इज नॉट डायरेक्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, का मतलब कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जाती, बजाय इसके वो किसकी तरफ डायरेक्ट की जाती है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, ताकि इक्विटी और जस्टिस बना रहे, सबको सारी तरीके की गुड्स मिल सके और सबको बराबर माना जाएगा। ठीक है जी, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का डीमेरिट है। ओके, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फोकस नहीं किया जाता। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी है, अब मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज ए प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दोनों तरह के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट द चेक एंड बैलेंसेस ऑफ सोशल जस्टिस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो इसका मुख्य मेन मोटिव है ही है, ठीक है, बट उस पर भी कंट्रोल या चेक्स हैं ताकि सोशल जस्टिस भी होता रहे। ठीक है, और कंट्रोल या चेक्स कौन करेगा? नेचुरली गवर्नमेंट करेगी। सो द मीन्स और प्रोडक्शन आर यूज्ड बाय प्राइवेट ऑन एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज government. Or in the private sector, production decisions are governed by principle of profit maximization, while in public sector social welfare rules. दोनों तरीके के सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा और पब्लिक सेक्टर का सोशल वेलफेयर। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके जी, उसके बाद मेरिट। द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इट कंबाइंस द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशल। इसका मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के मेरिट्स को टेक ओवर करता है। ठीक है, इन दोनों के मेरिट्स इसमें शामिल हैं। ठीक है, डीमेरिट क्या है? द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट गवर्नमेंट सेक्टर इज ओवर इन्फ्लिक्टेड विद द करप्शन, क्योंकि इसमें परमिशंस लेनी पड़ती हैं, चेक्स जो हैं गवर्नमेंट के परमिशंस लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ती है और लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और डिपेंडेंस बढ़ती है गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर पे, क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास भी होते हैं। ठीक है, तो विच लीड्स टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी, और इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम होती है। ठीक है जी, ये इसका डीमेरिट है। आगे हम इसको ब्रीफली समराइज करते हैं कि जो हमारे देश के लीडर्स और प्लानर्स है इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को चूज़ किया क्योंकि ये आइडियल स्ट्रेटजी थी ग्रोथ की, जिसमें हम अवॉइड कर सकते थे कि जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के दोनों को एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते थे हम। ठीक है, कि कैपिटलिस्ट में बिल्कुल ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और सोशलिज्म में पूरा ही हमें प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, और सोशलिज्म होगा तो फिर आगे वैल्यू एडिशन या जीडीपी में ग्रोथ नहीं होनी थी। सो इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी चुना गया आज़ादी के बाद।
The Industrial Policy Resolution of 1948 and the directive principles of Indian Constitution reflected the outlook of the planners that India would adopt an economic order. हम ऐसा economic order लाएंगे where there is a strong public sector, जिसमें एक strong public sector होगा, but with full respect to private property and democracy. और पूरी रिस्पेक्ट दी जाएगी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट लोग जो अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाना चाहते हैं, और डेमोक्रेसी को भी इन्हेंस किया जाएगा. सो द पब्लिक सेक्टर वुड टेक अ लीडिंग रोल. पब्लिक सेक्टर लीडिंग रोल में रहेगा, नो डाउट, बट प्राइवेट सेक्टर वुड बी इनकरेज. पर प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया जाएगा एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पब्लिक सेक्टर तो सोशल वेलफेयर के लिए होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह इनकरेज किया जाएगा ताकि वो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे. इट मे आल्सो बी नोटेड दैट मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ मिक्स्ड इकोनॉमीज. आज बहुत सारी इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमीज हो गई, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है. वेयर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्नड लार्जली बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जहाँ प्रोडक्शन डिसीजन तो लिए जाते हैं मार्केट फोर्सेज द्वारा डिमांड एंड सप्लाई की, बट आर रेगुलेटेड बाय द वे ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, और गवर्नमेंट की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इंटरवेंशन या रेगुलेशन उनका कंट्रोल रहता है. ठीक है जी, तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंक्लूड होता है, और अगला टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो से कराऊंगा. आप इसको तब तक इससे नोट बना लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लीजिए. ओके जी, डन.